मैं जानना चाहूँगी आप वर्किंग हैं काफ़ी टाइम से, तो प्रोफेशनली एंड पर्सनली आप कैसे बैलेंस एवरीवन और सारे पैनलिस्ट और जितने भी गेस्ट यहाँ बैठे हैं, आप सबको मेरा नमस्कार और नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई विश कि सबके जीवन में नवरात्रि हर साल ऐसे ही खुशियों के साथ आए और हम उस फेमिनिटी को सेलिब्रेट करें। और जिस प्रोग्राम के लिए हम आए हैं, शी स्पार्क, आई फेल्ट लाइक ना कि स्पार्क वो अंदर भी होना चाहिए और बाहर हमारे ऑरा में भी। तो संजना, आपका क्वेश्चन कि बैलेंस, ये बैलेंस हम लोग करते करते शायद सीख जाते हैं क्योंकि इसकी कोई ऐसा फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती और पहले कुछ भी आइडिया नहीं था। मतलब मेरे पास लकीली एक ऐसा फेज आया है एंड दिस जर्नी स्टार्टेड इन 1995 व्हेन आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20। तो मैं एक बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ जुड़ी अपनी एक न्यूक्लियर फैमिली के बाद। तो एडजस्ट करना, बैलेंस करना वहीं पर धीरे धीरे सीखा। दैट वाज अ काइंड ऑफ इनफॉर्मल ट्रेनिंग कि इतने बड़ी फैमिली में खुद की अपनी एक एंटिटी कि यस आई स्टैंड, और साथ में सबका ख्याल रखना, लोगों को समझना, उनके साथ कैसे हमें रिएक्ट करना है या नहीं करना है और कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। तो मुझे लगता है आई ग्रू अप हियर इन माय ससुराल ओनली, क्योंकि तब तो मैं बहुत बच्ची थी। तो बैलेंसिंग धीरे धीरे ही आती गई जब बच्चे भी हुए। फिर उसके बाद में जब हम मदर बन जाते, जब मदरहुड वाला पीरियड आता है, तो बैलेंस करना हम धीरे धीरे अपने आप सीखते हैं कि बच्चे को भी बैलेंस करना है, हस्बैंड को भी देखना है, लॉस को भी देखना है, घर का काम भी देखना है। तो आई हैड 10 years of that, fully dedicated to that extended family, जहाँ पे मैंने बहुत 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 कुछ सीखा, जिंदगी के बहुत सारे सबक सीखे। और उसके प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, दोनों ही चीज़ें सीखी और समझी भी, क्योंकि आपको धीरे धीरे ही समझ आती है। और उसके बाद जब मैंने अपनी जॉइंट फैमिली में प्रवेश किया विद माय फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ और माय हस्बैंड एंड माय किड्स, तभी ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया था इन 2007। उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मेरा अपना तरीका होता है, मैं प्रायोरिटी बेसिस काम करती हूँ। सबके अपने तरीके होते हैं अपनी सिचुएशन को डील करने के। ऑल्दो वी हैव अ डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन क्योंकि सबके पास 24 आवर्स हैं, उसको ही यूटिलाइज करना है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत नॉटी नहीं थे, ये भी एक अच्छी बात रही। और जिस टाइम पे बिजनेस स्टार्ट किया था उस टाइम बच्चे बड़े हो रहे थे। तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपको फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आजकल की जनरेशन की भी अब आप बात कर रहे थे कि वो संस्कार नहीं है या बच्चे अकेले रहना चाहते हैं। मैंने सुना है और देखती भी हूँ कि आजकल बच्चों को अपने स्पेस की बहुत वो रहती है कि आई नीड माई स्पेस। तो वो चीज़ थोड़ा सा उधर दूसरे फेज में आई है, लेकिन जो फैमिली है वो आपका बिगेस्ट सपोर्ट होती है। एंड स्पेशली जो एक जैसे वुमेन्स डे होता है, तो उसमें बहुत सी महिलाएं ये समझती हैं कि एक होड़ नहीं है हमें आगे जाने की। वो तो अर्धनारीश्वर में ही हमें पता चल जाता है कि शंकर पार्वती जो अर्धनारीश्वर एक दूसरे का पूरक है। देयर इज नो रेस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। तो हमें कहीं आगे नहीं भागना है, हमें साथ लेकर ही चलना है। और वही एक सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। हस्बैंड इज द बिगेस्ट सपोर्ट ऑफ मी हैज बीन, और उन्होंने हर कदम पे मेरा साथ दिया, क्योंकि हम लोग ट्रैवल भी करते थे और बिजनेस भी देखना है, इन-लॉज को भी देखना है। तो वहाँ पर एक जो विचारों से भी सपोर्ट होता है। और मेरे इन-लॉज ने भी बहुत सपोर्ट किया। लकीली आई हैड मैं कह सकती हूँ मेरे फादर इन लॉ वाज एंजल ऑफ माय लाइफ, कि उन्होंने मुझे, जो एक इंसान होता है ना कहते हुए भी आपको बहुत सपोर्ट करे, तो सबका इतना सपोर्ट मिला कि आई कुड बैलेंस एवरीथिंग हर जगह पर। क्योंकि आज मेरे बच्चे भी शिकायत नहीं करते हैं कि मैंने उनको टाइम नहीं दिया, या मेरे इन-लॉज नहीं कह सकते हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ, अभी मैं उनको छोड़ कर आई हूँ, शी इज 100+
और अब वो डिफरेंट फेज में है। इस समय थोड़ी सी तबीयत उनकी ठीक नहीं रहती है, तो उनको भी लुक आफ्टर करना है। तो मैं इस समय जब थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई बिजनेस में, तो मैंने प्रायोरिटी बेसिस काम करना स्टार्ट किया कि जहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है मैं वहाँ पहले काम करती हूँ और उसके बाद दूसरी चीज़ें देखती हूँ। क्योंकि हस्बैंड का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है और अब मेरा बेटा भी इतना बड़ा हो गया है जिसकी वजह से बहुत सपोर्ट है। तो एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक टीम वर्क अपनी फैमिली का भी होता है और एक टीम वर्क हमको खुद भी क्रिएट करना होता है इन आवर ऑफिस एंड बिजनेस। तो सबका मिलके ही वो है ना, सबका साथ सबका विकास, वही हो सकता है। लाइक फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली आपको हेल्प करे तो एवरीथिंग हमेशा मोटिवेट करते हैं। आई हैव सीन यू। तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको? मुझे लगता है कि हमेशा ये मेरा पर्सनल है कि विजन जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, हमारी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं लगता। छोटा क्यों सोचो, बड़ा ही सोचो और बड़ा काम करने के लिए सोचो। और ये इंस्पिरेशन सेल्फ इंस्पिरेशन ही है मेरा। एज सच कोई आइकन नहीं है जिसको मैं कहूँ कि मैं उसको फॉलो करती हूँ, लेकिन ये अंदर से जो बचपन से हमें इनकलकेट किया जाता है थ्रू आवर फैमिली, थ्रू आवर स्कूल, और जिसके साथ हम बड़े होते हैं, राइट। मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि अपना आत्मसम्मान हमेशा करना है। मेरी जो प्रिंसिपल थी स्कूल से, उनसे मैंने सीखा कि हाउ टू ड्रेस अप स्मार्टली एंड बी इन डिसिप्लिन। अपने लाइफ में उस डिसिप्लिन को मैं जब फॉलो करती हूँ तो मुझे ये याद आता है कि मैंने कब उस चीज़ को अपना लिया और अंदर कैसे आता गया कि हमें पता ही नहीं चल पाता। तो ऐसे करते करते जब ज़िंदगी में आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एक स्पार्क दे जाते हैं, हमें इंस्पायर कर जाते हैं अंदर से और हमें सिखा जाते हैं। तो जो लोगों को सिखाना है, क्योंकि कोई भी कला है उसको हम दबा के नहीं रख सकते और दबाने से उससे कुछ नहीं मिलेगा। जितना हम उसको विस्तार देंगे, जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, महिलाएं मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा इस फील्ड में आ सके, क्योंकि वो उनकी कुकिंग स्किल बेसिक वो उनके अंदर है, तो उसको निखार के वो बाहर लाए। इंस्टीट्यूट हमने इसीलिए डेवलप किया है कि हम वहाँ पर ट्रेनिंग करें अपने स्टाफ की भी, और जो कोई भी इस बिजनेस में आना चाहता है दे आर मोस्ट वेलकम। वो आए, चाहे वो हॉबी कोर्सेज करें, चाहे वो डिप्लोमा कोर्सेज करें, और यहाँ से सर्टिफाइड होकर वो अपना बिजनेस करें। तो ये है इंस्पिरेशन का सोर्स मेरे अंदर से ही है, सेल्फ इंस्पायर। वेरी नाइस। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। लाइक आजकल हम यंगस्टर्स फेलियर से बहुत डरते हैं। शुरू करने से पहले हम सक्सेस होना चाहते हैं, हम फेल नहीं होना चाहते। तो फेलियर को हमें कैसे देखना चाहिए? लाइक आपने अगर कभी आप फेल हुई हो, या आपको क्या फेलियर से डर लगता है? फेलियर सक्सेस का ही एक दूसरा पार्ट है, और बिना फेलियर के जितने भी बड़े बड़े लोग आप नाम जानते हैं, पहला प्रोडक्ट भी हम जब बनाते हैं, कुछ इन्वेंट करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम पे सक्सेसफुल नहीं होता है, उसको फिर से रिजेक्ट किया जाता है। फिर हम एक पैनल बनाते हैं, जैसे यहाँ पर एक पैनल है, हमारे पास भी एक पैनल होता है जिसमें टेस्टिंग सेशन रखते हैं और उसमें नंबर देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें से फिर कमियां निकल के आती हैं कि अभी ये नहीं है, फिर उसके कई ट्रायल्स होते हैं, फिर उसमें कई सारे चेंजेस किए जाते हैं जो अकॉर्डिंग जो परफेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो परफेक्शन तो एक दिन में कभी नहीं आता है, फर्स्ट ट्रायल में कभी आ ही नहीं सकता है। और फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर्डल्स पार करने के बाद ही सक्सेस का पहाड़ ऊपर चोटी चढ़ पाएंगे। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, वो रोज़ का एक रूटीन होता है। और बिजनेस के संदर्भ में मैं तो यही मानती हूँ कि बिजनेस में अगर पहले से ही एनालिसिस कर दिया कि अभी ये कितना इसमें फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, तो फिर हम कर ही नहीं पाएंगे। बिजनेस का मतलब ही है पैशन। जिसको भी पैशन है वो एकदम घुस जाता है उसमें, और 24/7 हमको उसमें काम करना पड़ता है, और सतत प्रयत्न करते 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 आपको फिर उसकी जब आदत हो जाती है तो बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, लेकिन फिर आगे चल के बहुत बड़ी सफलता मिलती है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत कुछ सीखने को मिला मैम।